जीएस रिवीजन। आर्म फोर्सेस पौंडीचेरी और चंडीगढ़ आया था। आर्म फोर्सेस आफस्पा जो चंडीगढ़ और जो है पुडुचेरी में जो लगाया था, सॉरी पंजाब और चंडीगढ़ में जो लगा था आफस्पा, वो कब लगा था? वो लगा था 1983 में, और जो हटाया गया था वो 1997 में हटाया गया था। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत जो आया था, वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत क्या आया था? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और जो है असम और मिजोरम जो है ये आते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य है, ये जो है किस आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया है 74(1) में कहा गया है। मंत्री की संख्या राज्य विधानसभा की सीटों की 15% होगी, ये एक अमेंडमेंट है। जी हाँ, 91st अमेंडमेंट में भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्त्री पुरुष पुस्तक सामाजिक असमानता के लिए लिखी गई थी। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी ताराबाई सिंधे ने लिखी थी। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे हंटर कमीशन। और वुड्स डिस्पैच मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी जो एजुकेशन 1854 में आया था। और 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में भारतीय झंडा सप्तऋषि जो फहराया था, वो किसने फहराया था? वो फहराया था मैडम भीकाजी कामा ने। और मैडम कामा 1907 को ही मदर ऑफ रिवॉल्यूशनरी बोलते हैं, इसीलिए इनको मदर ऑफ रिवॉल्यूशनरी बोला जाता है, मैडम कामा को। दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें, ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ये एक पहली बार जो बने थे 1886 में बने थे, और ये 2 बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। और इनका जो अखबार था वो था रस्त अवतार था। और अगर मैं बात करूं दादा भाई नौरोजी के बारे में, इन्हें स्वराज शब्द को 1906 में सबसे पहली बार प्रयोग किया था। और इन्होंने जो अध्यक्षता करी थी कांग्रेस की, वो एक 1886 में करी थी, दूसरी करी थी 1892 में। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं शारदा एक्ट संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये है बाल विवाह से संबंधित। अगला हम बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया था? यह आया था 1856 में आया था। जो जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं शराबबंदी आंदोलन 1922 में चालू किया हुआ था। ये किसने किया था? ये किया था वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। और अब मैं बात करूं इनके वल्लभ भाई पटेल के बारे में, इन्होंने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया था। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करी थी, जिसमें पहली बार फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात की गई थी। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि मनसबदारी व्यवस्था जो लागू करी गई थी वो क्या थी? वो राजस्व एकत्रित करने हेतु जो है करी गई थी। और मान सिंह ने, जो अकबर के टाइम पर मान सिंह थे, उन्होंने 1576 में अकबर के जो है काल में करी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए कौन सा बंदरगाह प्रयोग किया जाता था? ये थी ताम्रलिपि। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग बंदरगाह जो था वो ताम्रलिपि था। ये गलत है क्वेश्चन मेरे हिसाब से। राजा जिसने 1741 में कोलांचल की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी से जीत हासिल करी थी, वो कौन से थे? तंजावुर के मार्तंड वर्मा थे। या अगला हम बात करते हैं अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। ये किसने अपनाई थी? ये लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। और इसको जो है रिएक्शनरी वायसराय भी बोला जाता था, क्योंकि इसी ने जो है बारनेकुलर प्रेस एक्ट लगाया था। और ये बहुत ज़्यादा सन की खोपड़ी का इंसान था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? वो देता है हरे रंग का। और अगर मैं बात करूँ इकोलॉजी में इकोलॉजी के अंतर्गत किसकी स्टडी करी जाती है? ये करी जाती है चिड़िया का अध्ययन करा जाता है। और अगर मैं बात करूँ महान व्याख्याकार गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है। महान व्याख्याकार गवर्नर, किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? वो माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान सिखों के सेनापति कौन थे? वो थे लाल सिंह। प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के दौरान भारत का वाइसराय उस टाइम पर कौन था? प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के दौरान भारत का वाइसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। और राज्य को एकतारा या एकता में विभाजित किया गया था। ये किसने किया था? ये किया था इल्तुतमिश ने। जी हाँ।